Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आज हम बात करेंगे भारत के एक अजीब से कारोबारी किस्से पर। लेकिन उस बात को शुरू करें, उस पर चलें, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप, जहां मिलेंगे आपको इन्वेस्ट करने के आइडियाज़, 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज, यानी फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड। हैशटैग अब तो सबको पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और ये करने के पहले और ये करने के बाद अपनी रिसर्च करना मत भूलिएगा। और अब आते हैं अजीब किस्से पर। किस्सा है अश्मित ग्रोवर का किस्सा। अश्मित ग्रोवर यानी भारत पे के एमडी। भारत पे क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी है। ये अपने ग्राहकों की मदद करती है, मर्चेंट्स की मदद करती है कि वो ऑनलाइन पेमेंट ले सकें। ये जो हम पेटीएम या भीम ऐप जैसा ऐप नहीं है जो इधर से पेमेंट भेजता है। ये वो मैकेनिज्म है जो इन रास्तों से गए हुए पेमेंट को लेने में मर्चेंट्स की मदद करता है। आज सोशल मीडिया पे अनइंस्टॉल भारत पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि आप भारत पे ऐप अपना अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुछ कंपनी ने या किसी ने ऐसी गड़बड़ की हुई है, गुस्से का ये इजहार हो रहा है। अब मजे की बात यह है कि भारत पे हमारे काम का, आपके काम का तो है नहीं, तो किन लोगों के पास भारत पे का ऐप होगा मुझे पता नहीं। ये मर्चेंट यानी पैसा लेने वालों का मैकेनिज्म है, उसमें ऐप होता है कि नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम है। इसका ऐप कहाँ से आप अनइंस्टॉल करेंगे ये आप खुद ही जरा पता करके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेंड का क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि जो ऐप मेरे पास है नहीं, पहले मैं उसे इंस्टॉल करूं फिर अनइंस्टॉल करूं क्योंकि ये अभियान चल रहा है, या ये निरर्थक अभियान है? ये सवाल गंभीर है, लेकिन इस सवाल का जवाब अपने पास है नहीं। और कुल मिला के ये पूरा किस्सा ऐसा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। चल भी रहा है कि यूं ही हवा उड़ी हुई है। हालांकि जितनी बात पहुंच गई है जहां, वो हवा तो नहीं हो सकती है। अश्मित ग्रोवर इन दिनों यूं भी सुर्खियों में है। वो क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि ये नए बिजनेस आइडियाज़ को सुनकर, नए एंटरप्रेन्योर्स की बात सुन के, उनके प्रोजेक्ट देख के, उसको एसेस करके उनको पैसा देने वाला एक रियलिटी शो चल रहा है इन दिनों, आपको पता ही होगा, शार्क टैंक। और उस शार्क टैंक के जजेस में से एक हैं अश्मित ग्रोवर, जो कहते हैं भाई अच्छा चलो, तुम्हारी बात तो मुझे बहुत पसंद आ गई, तुम्हारे कारोबार का 40% हिस्सा मैं 20 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हूं। सामने वाला कहता है भाई साहब इतना आसान नहीं है, मैं तो भाई साहब 20 करोड़ रुपए में आपको सिर्फ 5% हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद खींचतान होती है, वो अलग किस्सा वहाँ क्या होता है। लेकिन इस चक्कर में अश्मित ग्रोवर आजकल उन सब की आंख के तारे बने हुए हैं इस देश में, जिनके पास छोटे बड़े बिजनेस आइडियाज़ हैं और जो सोचते हैं कि हम भी शार्क टैंक में जाएं, इन शार्क से मुकाबला करें और अपने लिए वहाँ से कुछ माल निकाल के ले आएँ। अब ये बात समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अश्मित के बारे में जो तमाम चर्चाएँ चल रही हैं, कहीं वो इसी का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि इनको तरह तरह से मशहूर किया जाए, होंगे बदनाम तो क्या नाम ना होगा। लेकिन इतनी आसान बात लगती नहीं है, क्योंकि जो पहला मामला है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने बाकायदा बयान जारी करके कह दिया कि वो अश्मित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। और वो मामला कहीं पहुंचे उससे पहले ही एक और किस्सा सामने आ गया है, और ये किस्सा नया नहीं बल्कि कोटक के किस्से से पहले का है। लेकिन मी टू वाले मामलों की तरह जो पुराने खुल जाते हैं, ये मामला भी सामने आएगा, खुलेगा, इस पे अगर चर्चा होगी, आगे कुछ हरकत होती है तो ये मामला भी अश्मित के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही सकता है। तो सबसे पहले तो वो किस्सा जिसने बवाल शुरू किया, भीड़ का छत्ता खोला है। तो अश्मित ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर ने अक्टूबर के अंत में कोटक महिंद्रा बैंक को, कोटक प्राइवेट मैनेजमेंट टीम के साथ ये डील करते थे, उसको एक लीगल नोटिस भेजा। और ये लीगल नोटिस उदय कोटक को भी गया, बड़े अफसरों को भी गया, बैंक को भी गया, ऐसे तमाम पार्टी बनाई जाती हैं, बनाई गई। और उसमें उनकी शिकायत क्या थी कि नाइका के आईपीओ में, एफएसएन ई कॉमर्स लिमिटेड जिसका ब्रांड नेम नाइका है, उसके आईपीओ में
500 करोड़ रुपए के शेयर इन दोनों को मिल जाते अगर कोटक महिंद्रा बैंक उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर देता आईपीओ की। तो वो उसने की नहीं, इस तरह से उसने वादा पूरा नहीं किया, तो वादा खिलाफी का आरोप है। बैंक ने उस आईपीओ में इनकी अर्जी को फाइनेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या कारण है, वो एक अलग कथा है। लेकिन इसके साथ एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें 3 लोग बात कर रहे हैं, 2 पुरुष हैं, 1 महिला है। कहा यह गया कि साहब ये जो पुरुष हैं 1 और 1 महिला, ये अश्मित ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर हैं, और दूसरे एंड पे जो आदमी उसमें बात कर रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का इनका पर्सनल वेल्थ का रिलेशनशिप मैनेजर है। और ये उसको डांट रहे हैं। उसमें एक पुरुष और एक महिला को एक दूसरे पुरुष को डांटते हुए उसमें सुना जा सकता है, जिसमें डांटने वाला जो पुरुष है वो काफ़ी गली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा वाला उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस्सा चला यूं कि साहब अश्मित ग्रोवर साहब हैं जो गाली दे रहे हैं, उनकी पत्नी उनका साथ दे रही हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो रिसीविंग एंड पे है, यानी वो सब सुन रहा है। तो इस नोटिस का जवाब जब कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया तो उसने ये भी लिखा कि साहब हम बाकी तो सब ठीक है, हमारे कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके लिए भी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये झगड़ा अपनी जगह चल रहा था। अब इस झगड़े के बीच में एक नया किस्सा खुल गया है जी। वो किस्सा क्या है? वो किस्सा आया ये है कि साहब भारत पे के जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्मित ग्रोवर हैं, ये इससे पहले सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सिकोया में ये साथ भी रहे हैं, सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षजीत सेठी के साथ इनका इसी तरह का एक पंगा हो चुका है। पंगा मतलब ऐसी झड़प हो चुकी है जिसमें वहां भी आरोप है कि अश्मित ग्रोवर ने सेठी के साथ बातचीत में भी ऐसे ही गाली गलौज की, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वहां भी कुछ विवाद ऐसा ही है। उनका विवाद क्या है? अब उसमें एक ईमेल एक्सचेंज भी निकल आया है। वो ईमेल एक्सचेंज है अश्मित ग्रोवर और हर्षजीत सेठी के बीच में, या उनके इन्वेस्टर सिकोया कैपिटल के बीच में। इससे फिर इनके ऊपर एक बार नज़र आ गई है सबकी कि भाई ये क्या, ग्रोवर साहब जो हैं ये इस तरह के ही व्यवहार करने के लिए मशहूर हैं क्या? और वो कह रहे हैं कि भाई सेठी ने एक मेल लिखा है, उस मेल में लिखा है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारी तरफ से जो धमकियां और संदेश हैं ये बहुत मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ इनसे। ख़ास तौर पे हमने कुछ एक संदेश को लेके है कि उससे मैं बहुत परेशान हुआ हूँ और अब हमें एक निर्णायक बातचीत करनी होगी, फैसला कुन बातचीत करनी होगी कि सिकोया और भारत पे के बीच में अब आगे क्या रिश्ता रहेगा। ये रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सिकोया कैपिटल है वो भारत पे में 19.6% की शेयर होल्डर है। इसमें 9.5% अश्मित ग्रोवर की हिस्सेदारी है, 7.8% 7.8% शाश्वत नकरानी जी की है। इसमें उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर की हिस्सेदारी साफ दिख नहीं रही है, हो सकता है थोड़ी मोड़ी रही हो क्योंकि एक 22% का चंक अदर्स के नाम है। लेकिन सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें अदर्स के अलावा वो सिकोया कैपिटल की है 19.6% की। शाश्वत और अश्नीत मिलकर जो इसके प्रोमोटर्स फाउंडर्स हैं उनकी हिस्सेदारी 9 और 8 17% के आसपास आती है और यहाँ 19.6 सिकोया कैपिटल का है। तो इस वजह से ये थोड़ा गंभीर मामला भी है। सेठी और ग्रोवर के बीच में मतभेद कहाँ से शुरू होते हैं? जब एक फंडिंग होनी थी, भारत पे को सीरीज बी फंडिंग मिलनी थी, पैसा मिलना था, और उसमें देरी इसलिए हुई कि सिकोया ने उस फंडिंग के उस राउंड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो बाजार में क्या होता है कि भाई जिसका पैसा लगा हुआ है वही इसमें और पैसा लगाने को तैयार नहीं है, तो हम अपना नया पैसा क्यों फंसा दें? इसको लेकर ही संभवतः ग्रोवर उनसे नाराज रहे होंगे और इन दोनों के बीच में भी इस तरह का लेन देन आदान प्रदान हुआ है। ये दोनों किस्से ऐसे हो सकते हैं जिनमें कहा जा सकता है कि साहब इसका क्या फ़र्क पड़ना है, बाकी हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। लेकिन इमेज
प्रोमोटर की इमेज, मैनेजिंग डायरेक्टर की इमेज, कंपनी चलाने वाले की इमेज, इसके साथ में सवाल ये उठने लगे हैं कि साहब इस कंपनी के कर्मचारी भी बड़े खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के मिजाज वाले हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो अंदर भी करते होंगे, तो अंदर भी बहुत से लोग असंतुष्ट घूम रहे होंगे। तो ये कुल मिला के अब अश्मित ग्रोवर के लिए एक इज्जत का सवाल, साख का सवाल और दरअसल अपने कारोबार के भविष्य का सवाल बन गया है। भारत पे अभी सामने हमारे उसमें हमारा कोई स्टेक नहीं बन रहा है, इस वजह से चिंता नहीं है, लेकिन भारत के इस पेमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत पे, इसलिए उसके भविष्य पर अगर सवाल उठते हैं अश्मित ग्रोवर की वजह से, तो ये फिर एक गंभीर मसला बन सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।